हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सक्सेस स्टेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे 2D शेप्स। ठीक है, आज हम जानेंगे 2D शेप्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, ट्रायंगल होता है हमारा। ठीक है, हमारा ट्रायंगल हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है, हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा सर्कल हो गया। ये सारे क्या होते हैं, हमारे 2D शेप्स होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, प्लेन फिगर्स बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो, अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा 2D शेप्स। ठीक है, क्या है हमारा 2D शेप्स है, क्या पढ़ रहे हैं हम, प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा पहला टॉपिक, ट्रायंगल है। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि बेसिक डिटेल्स देखेंगे, फिर उसके फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक डिटेल क्या है हमारा, पहला क्या लिखा हमारा, साइड्स कितने होती है हमारे ट्रायंगल की, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, सही लिखा हुआ है। देखिए, पहली साइड हमारी ये हो गई, दूसरी साइड हमारी ये हो गई, तीसरी साइड हमारी ये हो गई। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, एक तो ये साइड हो गई और दूसरी ये साइड हो गई, तीसरी ये साइड हो गई। एक ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखा है, 3 साइड लिखा है। ठीक है, पहला तो ये हमारा सही हो गया क्राइटेरिया। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, वर्टेक्सेस। ठीक है, एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोने बोलते हैं। ठीक है, कितने कोने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया। तो कितने वर्टेक्स हो गए, 3 हो गए। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे, एंगल कितने होते हैं हमारे ट्रायंगल में, 3 एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। हमको पता है कि ट्रायंगल की जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 होता है। ठीक है, इनको मिटा देते हैं, जैसे हमने इरेज कर लिया। ठीक है, हमारे एंगल कौन कौन से हैं, जैसे कि हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया हमारा, एंगल ए बी सी। ठीक है, जो बीच में लिखते हैं वो एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल बी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा एंगल सी हो गया। ठीक है, एंगल बी सी ए। ठीक है, बीच वाला क्या हो गया, सी। ठीक है, ये एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं, बीच में सी लिखा तो सी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा क्या हमारा, एंगल ए। ठीक है, एंगल सी ए बी बोलो या बी ए सी बोलो। ठीक है, सेम बात है, तो हम बोलेंगे बी ए सी। ठीक है, एंगल बी ए सी। ठीक है, यहाँ पर कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है, ए एंगल की बात हो रही है, तो हमने ए को बीच में लिख दिया। ठीक है, अगर हम इन तीनों एंगल का सम करें तो कितना होना चाहिए हमारा, 180 के बराबर होना चाहिए। कितना, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम हमेशा कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमको पता चल गया। ट्रायंगल की 3 चीजें हमने जान ली, पहला क्या जान लिया हमने, साइड्स कितने साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं, और वर्टेक्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 3 कोने होते हैं ना, जैसे कि बी हो गया, सी हो गया और ए हो गया। कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं। ठीक है, फिर हमने एंगल के बारे में भी जान लिया, कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। क्या है हमारा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं और उनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया हमने, कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, पहला हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। जैसे कि इसका नाम रखते हैं हम साइड ए, वाली साइड का नाम रखते हैं हम साइड बी, वाली साइड का नाम रखते हैं हम साइड सी। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा, साइड ए जो है, ए किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी, बी के इक्वल होगी और इक्वल टू सी। ठीक है, ए हमारे किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी, और बी किसके बराबर होगी, सी के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी हमारे ए के बराबर हो गई, ए हमारे बी के बराबर होगी, बी हमारे सी के बराबर होगी, आपस में सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब दूसरा क्या है इसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल में होती है हमारी 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 2 साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। जैसे कि हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें क्या है, ये साइड, साइड ए, और ये क्या है हमारी साइड बी। ठीक है, ए और बी जो होंगी हमारी इक्वल साइड्स होंगी, लेकिन जो हमारी ये साइड सी है ये क्या होगी, अनइक्वल होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 2 साइड क्या होंगी हमारी, इक्वल होंगी, और एक साइड क्या होगी, अनइक्वल होगी। ठीक है, जो हमारी ए है वो किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी, साइड बी के बराबर होगी, और बी और ए डज नॉट इक्वल होंगे किसके बराबर, सी के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये सी के बराबर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तीसरा क्या हमारा, स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, हमारी सारी साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती है। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल में हमारी ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सारी साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये हमारी साइड अलग है, ये साइड हमारी अलग है, ये साइड हमारी अलग है। ठीक है, लेंथ वाइज, ठीक है, डायमेंशन वाइज ये अलग है। ठीक है, ये हो गई हमारी साइड ए,
ये होगी हमारी साइड बी, ये होगी हमारी साइड सी, ठीक है। तो साइड ए जो है वो किसके बराबर नहीं है, साइड बी के बराबर नहीं है, और जो साइड बी है वो सी के बराबर नहीं है। तीनों साइड के आपस में अनइक्वल है, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, और ये दोनों आपस में भी सेम नहीं है, ठीक है। तीनों साइड क्या हो गई, अनइक्वल हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है। चौथा क्या हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चौथा क्या हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। वन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और जो बाकी के टू एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल के, 180 डिग्री होता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। तो जैसे हमने इरेज कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ बनाते हैं राइट एंगल का, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहां पर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें लिख रखा है कि वन एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये ए बी सी ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि हमारा वन एंगल 90 डिग्री हो गया, और इसका एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और एंगल बी कितना हो गया, एंगल बी कितना हो गया, एंगल ए एंगल सी बराबर 90 डिग्री, और एंगल बी कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। तभी तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा हमारा, 180 डिग्री आएगा ना। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। अभी हमने पढ़ा था ना पहले पेज में कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। इसमें क्या होता है कि एक एंगल क्या होता है हमारा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल का डायग्राम हो गया, ठीक है। और आगे क्या लिखा हमारा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पैरामीटर को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, इसको इरेज कर लेते हैं। तो पैरामीटर को हमने किससे डिनोट किया है, पी से, ठीक है। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल की साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ठीक है। ये स्मॉल ए है, ठीक है। ये साइड स्मॉल ए है, ये साइड स्मॉल बी है, ये साइड हमारी स्मॉल सी है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा है, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। पैरामीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री को तो हम पैरामीटर बोलते हैं ना, जैसे कि लिख रखा है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना लिख रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रखा है, आउटर बाउंड्री को हमने ऐड करना है, ठीक है। इसको हमने ऐड करना है, इसको हमने ऐड करना है, इसको हमने ऐड करना है, तभी तो हमारे पूरे का पैरामीटर निकलेगा ना, पूरा ट्रायंगल का, ठीक है। तभी तो हमारे पूरे ट्रायंगल का पैरामीटर बनेगा, है ना। ऐसे पैरामीटर बन जाएगा। तो क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे, तीनों साइड्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये साइड क्या हमारी स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए प्लस याली साइड क्या हमारी स्मॉल बी है, तो स्मॉल बी प्लस याली साइड क्या हमारी स्मॉल सी है, तो स्मॉल सी। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा पैरामीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइडों का सम, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी। एरिया किसको बोलते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। एरिया क्या होता है, जो इसका इंटीरियर रीजन होता है, ठीक है। जिसका अंदर का रीजन है ये पूरा हमने फिल करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। जो ये पूरा रीजन फिल होगा इसको क्या बोलेंगे हम, एरिया बोलेंगे। तो हमको इस रीजन को निकालना है कि इस लाइन के अंदर हमने कितना एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है। इन लाइनों के अंदर, ठीक है। इन तीन लाइनों के अंदर कितना एरिया कवर किया है, तो वो क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ठीक है। जो जनरली हम यूज करते हैं वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें हाइट क्या हो गई, हम यहां से मेजर करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी एच, इस लाइन को क्या बोलेंगे हमारा एच। और बेस क्या हो गया हमारा, ये पूरा एरिया कितना क्या हो गया हमारा, बेस हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। बी टू सी यहां से लेके यहां तक पूरा क्या हो गया हमारा बेस हो गया। बी से सी तक क्या हो गया हमारा बेस हो गया, ठीक है। इसके मिडिल में से हम देखेंगे जहां पर ये परपेंडिकुलर बनाएगा मिडिल पॉइंट को, ठीक है। जहां से ए से परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। वो क्या होगी हमारी हाइट हो जाएगी। जहां पर ए से परपेंडिकुलर बना वो क्या होगी हमारी हाइट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 इंटू ये क्या हो गया हमारे बी से सी क्या हो गया हमारा बेस हो गया, तो बेस इंटू ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हम पॉइंट डी दे देते हैं, ठीक है। जहां पर ये कट कर रहा है ना, ये इसको अलग पेन से ड्राइव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को हम दे देते हैं नाम डी, ठीक है। तो डी से ए तक की रीजन को क्या बोलेंगे हम, हाइट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, ठीक है। डी से ए तक की जो लाइन है हमारी वो क्या है, हमारी हाइट है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ये हम बेसिकली जब भी यूज करते हैं ट्रायंगल की एरिया बताओगे तो हम ये फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या यूज करते हैं हम, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब तो याद हो गया ना आपको, जो ये पीला रीजन है, ठीक है।
जो यहाँ पर ये पीला रीजन है पूरा क्या है हमारा, इस लाइन के अंदर जो पीला रीजन है ये क्या हमारी एरिया है, ठीक है, ये हमारी एरिया है ट्रायंगल की, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो आगे हम हीरोन्स फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। तो क्या हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब हमारी साइड्स गिवन होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गई इसकी साइड ए, ये हो गई साइड बी, ये हो गई साइड सी, और ट्रायंगल क्या है हमारा? ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी साइड्स दी हुई है हमें। ये साइड दी रखी है छोटी स्मॉल ए, ये दे रखी है हमें स्मॉल बी, ये दे रखी है हमें स्मॉल सी, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एरिया इक्वल टू, ठीक है, एरिया इक्वल टू लगेगा एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्या होता है कि जो पूरी इसके अंदर की प्रॉपर्टी सॉल्व होती है, ये सॉल्व होने के बाद बाहर वाले से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होगा, ये ब्रैकेट के अंदर पूरी जो प्रॉपर्टी ये सॉल्व होगी, एस माइनस बी सॉल्व होगा, उसके बाद बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एस माइनस सी पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, देन बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। और ठीक है, जो एस है, एस की वैल्यू क्या है वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ठीक है। जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स का हम सम करेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे? टू से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा हमारा? एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारी एरिया निकालने के लिए यूज होता है। कब यूज होता है? जब हमारे तीनों साइड्स गिवन होती है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर, ठीक है। हम स्क्वायर के बारे में जानेंगे। हमको पता है स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर की कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं, और चारों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये साइड अगर हमारी ए है तो ये साइड भी हमारी ए होगी, ये साइड भी हमारी ए होगी, और ये साइड भी हमारी ए होगी। क्यों? क्योंकि ये चारों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। स्क्वायर का नाम क्या है? ए बी सी डी, ठीक है। जो स्क्वायर ए बी सी डी है, इसकी चारों साइड्स क्या है? इक्वल है। और वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने होते हैं स्क्वायर के? 4 होते हैं। वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं कोने, ठीक है। कितने कोने होते हैं? 4 कोने होते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा वर्टेक्स ए, एक हो गया हमारा वर्टेक्स बी, एक हो गया हमारा वर्टेक्स सी, एक हो गया डी, ठीक है। और एंगल्स, एंगल्स कितने होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा एंगल ए, एक हो गया हमारा एंगल बी, एक हो गया हमारा एंगल सी, एक हो गया हमारा एंगल डी। और चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। देखो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। एंगल ए कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। बी में भी देखो, ये भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। सी में भी ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और एंगल डी में भी ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल डी भी 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। स्क्वायर की कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। स्क्वायर है 4 साइड्स। फिर उसके बाद कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं। और एंगल्स कितने होते हैं? 4 एंगल होते हैं। और ईच कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का ईच एंगल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया के बारे में देखेंगे हम। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है हमारी? साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड इंटू साइड, ठीक है। एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है? साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड इंटू साइड, तो इसको क्या बोलेंगे हम? साइड का स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइड का स्क्वायर बोलेंगे। तो साइड क्या थी? हमने अभी देखा, साइड हमारी स्मॉल ए थी, ठीक है। तो स्मॉल ए हो गया हमारा, ठीक है, स्मॉल ए का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया हमारा? एरिया इक्वल टू हो गया हमारा स्मॉल ए का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है हमारा? डायगोनल, ठीक है। डायगोनल किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। डायगोनल इक्वल टू क्या हो गया? ए रूट 2, ठीक है। पहले हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। हम ऐसे रफ डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा भी बन सकता है, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गया हमारा डायगोनल ए सी, और दूसरा डायगोनल हो गया हमारा बी डी, ठीक है। एक डायगोनल हो गया हमारा ए सी, और दूसरा क्या हो गया हमारा? बी डी, ठीक है। ये 2 डायगोनल्स हो गए, ठीक है। यहां पर ये हमको पता था कि हमको ये पता हुआ है कि ये साइड क्या है? ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको ये देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर हम इसको देखें तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी बन गया, ठीक है। ये दोनों डायगोनल आपस में सेम होंगे, ठीक है। जो हमारा डायगोनल ए सी है, देखो ये डायगोनल जो है ये इस डायगोनल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्क्वायर के डायगोनल है, चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू कितना होगा हमारा? अगर हम ए सी को निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा कि बी डी कितना आ रहा है, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू होगा हमारा बी डी, ठीक है। तो यहां पर एक ट्रायंगल बन गया। इसको लाइन को हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। हम इसको येलो से डिनोट करेंगे। ये हो गया हमारा, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। लाइंस थोड़ा टेढ़ी जा रही हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल। क्या हो गया हमारा? ए बी सी, ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी हो गया। तो बी पे क्या बनाएगा? राइट एंगल बनाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो बी पे क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। तो ये बी सी क्या हो गया हमारा? बी सी हमारा हो गया बेस, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस, और ये क्या हो गया हमारा?
हाइट होगी, ठीक है, हाइट होगी और परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। और तो ये हमारे परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। AC क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। इसको H को राइट से लिख लेते हैं, अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया एल लाइन, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस क्या हमारा ए है, सारी साइड्स ए ही होती हैं, ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी ए होगा क्योंकि साइड है स्क्वायर की, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पे पहले, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 2a स्क्वायर, हमने इसका इस साइड लिख लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख लिया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 2a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 2a स्क्वायर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे, तो हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए खाली, तो ये क्या हो गया हमारा रूट ऑफ 2a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर है तो क्या बाहर आ जाएगा a आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आ गया 2√2a, ठीक है। तो a को आगे लिख सकते हैं, तो क्या हो गया हमारा a√2, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा a√2 आ गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा a√2, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा a√2 आ गया। तो यहाँ पे कितना दे रखा है हमारा a√2 दे रखा है, डायगोनल कितना दे रखा है a√2 दे रखा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा डायगोनल है, ठीक है, AC आ रखा है, ठीक है। ये कितना हो गया, ये क्या है हमारा AC है, और हमको पता है कि यहाँ पे AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है BD के बराबर है, क्योंकि दोनों डायगोनल है और दोनों सेम होंगे, तो AC इक्वल टू BD, ठीक है। तो दोनों डायगोनल्स हैं तो दोनों क्या आएंगे a√2 आएंगे, ठीक है, दोनों क्या आएंगे a√2 आएंगे, ठीक है, दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का नाम क्या है ABCD, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम साइड्स के बारे में देखेंगे, इसमें भी कितनी साइड होती हैं 4 साइड होती हैं, स्क्वायर की तरह 4 साइड होती हैं इसमें भी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होती है जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, जैसे कि ये इसके अपोजिट है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, और ये यानी साइड इसके अपोजिट है तो ये साइड आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। जिसमें अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती है, यहाँ पे लिख भी रखा है कितनी साइड्स होती हैं 4 साइड्स होती हैं, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। वर्टेक्स देखेंगे, इसमें भी वर्टेक्स 4 होते हैं, वर्टेक्स को हिंदी में भी बताया था कि कोना कहते हैं, और इसमें कितने कोने हैं 4 कोने, ठीक है। एक हो गया हमारा A, एक हो गया हमारा B, एक हो गया हमारा C, एक हो गया हमारा D, ठीक है। इसमें भी वर्टेक्स कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, ठीक है। एंगल कितने होते हैं, एंगल भी 4 होते हैं, ठीक है। इसमें सेम है जैसे कि हमारा स्क्वायर का भी हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी, सेम है स्क्वायर की तरह, एंगल 4 होंगे। एक हो गया एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, वो क्योंकि परपेंडिकुलर है, अभी हमने देखी थी ड्रॉइंग, ठीक है। B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने ड्रॉइंग देखी है, ठीक है, ये है एंगल A, ये हो गया हमारा एंगल A 90 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल B, ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल C, ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा एंगल D, ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री। देखिए ये आपस में परपेंडिकुलर है सारी लाइन, ठीक है। तभी तो अपोजिट साइड्स की हमारी इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो देखेंगे हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल है क्योंकि ये देखो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल का ड्रॉ बना लेते हैं, रफ ड्रॉ है, ठीक है। ये साइड्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इसमें क्या होगी देखिए, हम अगर इसको लेंथ बोलते हैं तो एक ये लेंथ हो गई और एक ये लेंथ हो गई, तो ठीक है, ये लेंथ हो गई और ये हमारी विड्थ हो गई, ठीक है, एक ये विड्थ हो गई और एक ये विड्थ होगी, ठीक है, 2 विड्थ होगी और 2 लेंथ होगी, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या होगा, सारी साइड्स को ऐड करना होता है, तो कितनी लेंथ है हमारे पास 2 लेंथ है प्लस 2 विड्थ है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो L प्लस W, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर, ठीक है, ऐसी है ना 2 इंटू L प्लस W, ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। आगे देखेंगे हम एरिया, ठीक है, एरिया इक्वल टू A, ठीक है, एरिया इक्वल टू A से हम एरिया को डिराइव करते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लेंथ को अगर हम विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगी हमारी एरिया निकल जाएगी, ठीक है।
ये तो होगी हमारी लेंथ, ठीक है, ये हमारी विड्थ दी हुई थी, ठीक है। तो लेंथ को हम विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगी, हमारी एरिया निकलेगी। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, एल इंटू डब्ल्यू, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। ये होगी हमारी एरिया किसकी, रेक्टेंगल की, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता था, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स क्या होती थी, इक्वल होती थी। इसमें क्या होती है, अनइक्वल होती है, एक तो हमारी लेंथ होती है, एक हमारी विड्थ होती है, ठीक है। सेम इसमें भी डायगोनल निकालने के लिए वही फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, एक हमारी लेंथ है, एक हमारी विड्थ है, ठीक है, और ये हमारा डायगोनल्स हो गए। स्क्वायर का नाम हो गया ए बी सी डी, ठीक है। दूसरे कलर से कर देते हैं, ए, सॉरी ये कलर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी सी डी, ठीक है। इसके डायगोनल क्या हो गई, एक तो डायगोनल हो गया हमारा ए सी, एक हो गया हमारा बी डी, ठीक है। ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी विड्थ, ठीक है। सेम यूज करना है। तो क्या था हमारा पाइथागोरस थ्योरम, क्या था, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, बेस क्या है हमारा, लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा, विड्थ है, तो विड्थ का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो एल का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, ये स्क्वायर है तो रूट से चला जाएगा, ठीक है। ये रूट बन गया, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायगोनल, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, डायगोनल है, तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो गया, डायगोनल इक्वल टू हो गया हमारा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल, ठीक है। सर्कल में क्या होता है कि नो साइड्स, कोई साइड नहीं होती है। देखो ये पूरा एक राउंड फिगर है ना, ये पूरा एक राउंड फिगर है। इसमें कोई साइड से आपको साइड्स नजर आ रही है, नहीं आ रही होगी, क्योंकि सर्कल में कोई साइड नहीं होती है और कोई एज भी नहीं होता है, ठीक है। एक कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है। कोई एज नहीं है, कोई साइड नहीं है, गोल सरफेस है, ठीक है, राउंड सरफेस है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है सर्कल में। और दूसरा क्या है हमारा, रेडियस होता है। रेडियस क्या चीज होती है, रेडियस होता है जो हमारा सेंटर है, सेंटर से हम कहीं को भी डिस्टेंस ले लें, ये भी इक्वल आएगी, 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 ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। सेंटर से हम कहीं को भी डिस्टेंस ले लें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और क्या होता है इसमें, हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। हमने अभी रेडियस देखा था, रेडियस को डबल कर देंगे, ये होता है हमारा डायमीटर, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको फिगर में, जैसे कि हमारा रेडियस था, अगर हम रेडियस को पूरा स्ट्रेट लाइन बना दें तो ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है। ये पूरी लाइन, ठीक है, ये ए से ये बी तक, ठीक है, ये पॉइंट हो गया बीच में ओ, ठीक है। ए से ओ तक क्या हो गया, ए ओ क्या हो गया हमारा, ए से ओ तक हो गया हमारा रेडियस, क्या हो गया, ए से हो गया हमारा रेडियस, ठीक है बच्चों। और ए से बी, ए बी क्या हो गया हमारा, पूरा यहां से लेके यहां तक, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा डायमीटर। और देखो क्या है फिर सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, हमारा साइड का एरिया, जैसे कि हमारे सर्कल है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, उसी सर्कल पे चलते हैं हम लोग। इसको पूरा इरेज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि हमारा सर्कल है और सर्कल का जैसे कि ये एरिया है ना, साइड की लाइन, इस लाइन को हमने निकालना है। हमसे किसने कहा कि पैरामीटर निकालो, मतलब ये लाइन की जो लेंथ है इसको निकालना है, ठीक है। जो लाइन थी इसकी जो लेंथ है हमने इसको निकालना है। तो ये क्या हो गया हमारा सर्कल का पैरामीटर हो गया। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। क्या होता है 2πr, आर क्या है हमारा, रेडियस है, ठीक है। आर क्या हमारा रेडियस है। और पाई क्या होता है हमारा, ये पाई हमारा होता है पूरा जो पैरामीटर होता है सर्कल का। अगर हम पैरामीटर को इसके डायमीटर से डिवाइड करें तो हमारी पाई की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो पाई क्या होता है, नॉर्मली हम पाई को यूज करते हैं 22/6,
7, ठीक है। पाई का नॉर्मल यूज क्या होता है, जनरली हम क्या यूज करते हैं 22/7। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या आ गया 2 पाई आर, पैरामीटर इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी, आर की वैल्यू मैंने आपको बता दी, ठीक है। पाई क्या हो गया हमारा 22/7 जो जनरली यूज करते हैं, वैसे क्या होता है हमारा पैरामीटर अपॉन डायमीटर। पैरामीटर को अगर हम डायमीटर से डिवाइड देंगे तो हमारी पाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं उसे 22/7 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है हमारा रेडियस, ठीक है। आर हो गया हमारा रेडियस, आर हो गया हमारा रेडियस, और ये पाई क्या हो गया हमारा पैरामीटर अपॉन डायमीटर, ठीक है। और वैसे हम जनरली क्या यूज करते हैं 22/7, ठीक है। 3.14 के आसपास ही अराउंड आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल हमने पढ़ लिया। इससे पहले हमने रेक्टेंगल पढ़ा, उससे पहले हमने स्क्वायर पढ़ा, उससे पहले हमने ट्रायंगल पढ़ा। तो ऐसी 2D और 3D शेप्स की वीडियोस के लिए और ऐसी मैथ के अदर टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।